हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.8। 5.8 एक्सरसाइज में देखिए हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कॉमा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -4, 2। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो पहला है, इसको हमें वेरीफाई करना है रोलीज थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया गया है वो देखना है आपको पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो जी हाँ, ये आप देख रहे हैं कि ये साफ साफ पॉलिनॉमियल है। तो यहाँ लिखेंगे इज अ पॉलिनॉमियल। ये क्या है? पॉलिनॉमियल है। एफ एक्स इज अ पॉलिनॉमियल, देयरफॉर अ पॉलिनॉमियल अगर है तो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में क्या होगा? डेरिवेबल भी होगा। और इसका डोमेन क्या है? एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया पॉइंट। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल -4, 2 and derivable in the interval ओपन इंटरवल -4, 2। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तो होगा अपने क्लोज इंटरवल पे, लेकिन डेरिवेबल होगा अपने ओपन इंटरवल पे। किससे? रोलीज थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब f-4 के लिए चेकआउट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखते हैं f-4 अगर रखते हैं तो एफ एक्स की जगह पर यहाँ पर, तो ये -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो ये हो जाएगा 16 और -8 और -8 16, दिस इज 0। तो ये 0 आ गया। और अगर f2 भी चेकआउट करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, दिस इज 4 प्लस 4 -8, दिस इज 0। तो ये दोनों ही हमारा 0 आ रहा है। तो रोलीज थ्योरम हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कंडीशंस ऑफ रोलीज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो कंडीशंस ऑफ रोलीज थ्योरम हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अब एक चीज़ और करते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनॉमियल है एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो इसका डिफरेंशिएशन किया यानी f डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल वैल्यू लेंगे, देयरफॉर f डैश सी, तो ये क्या हो जाएगा 2c प्लस 2। और इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे। इससे c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू क्या आएगी? -2/2 -1। और ये -1 चेक करेंगे कि -4 और 2 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल लाई कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ द एलिमेंट ऑफ -4 से 2। 10 यहाँ लिखेंगे 10 f डैश c इक्वल टू 0 एट c इक्वल टू -1। तो इस टाइप से आपका ये वेरीफाई हो गया बाय रोलीज थ्योरम। तो ये चीज़ है। तो रोलीज थ्योरम क्या कहता है एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया, लेकिन फिर भी इसको आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए और इसको भूलिएगा मत कि रोलीज थ्योरम सीधे से कहता है, रोलीज थ्योरम सीधे से ये कहते हैं कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज, पहला शर्त क्या है? कॉन्टिन्यूअस हो। कहाँ पर? क्लोज इंटरवल पर। कॉन्टिन्यूअस हो इन अ क्लोज इंटरवल, दैट इज a, b। और दूसरा क्या हो? डेरिवेबल हो, या फिर इसी को डिफरेंशिएबल भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर डेरिवेबल आपको भयंकर लग रहा है तो डिफरेंशिएबल भी लिख सकते हैं। और ये क्या होगा? इन ओपन इंटरवल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ओपन इंटरवल का चिन्ह बनाया। और एक लास्ट पॉइंट और है, तीसरा, वो क्या है कि एफ ए जो है एफ बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? देन देयर
exist at least one real number C in A, B, ओके। तो इसमें एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा C इन A, B सच डैट f डैश C उस पर क्या होगा, ज़ीरो वैल्यू देगा। तो ये ही कंडीशन मैंने अप्लाई की है आपके पहले क्वेश्चन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, तो मैंने क्या कहा कि ये कॉन्टिन्यूअस है और डेरिवेबल भी है अपने डोमेन पर। फिर मैंने क्या कहा कि कॉन्टिन्यूअस अपने क्लोज इंटरवल पर होगा और डेरिवेबल ओपन इंटरवल पर होगा। यही चीज़ यहाँ भी है। देखिए पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरा सेटिस्फाइड। अब इसकी बारी है, तो इसकी बारी होने के लिए देखिए हमने एफ ए और एफ बी निकाला। ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर ए और बी क्या होगा, ये वाला ए है और ये बी है। तो ये एफ ए हो गया है हमारा और ये एफ बी हो गया है। इसको हमने सॉल्व करके निकाला, तो देखिए दोनों जीरो आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल है, यानी इसमें क्या कहा था, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। तो एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा, सी होगा। और वो सी इस तरीके से होगा कि वो ए और बी के बीच में कहीं वैल्यू होगी, और वो सी को अगर रखेंगे डिफरेंशिएशन पे वैल्यू पे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएट किए, फिर x की जगह c लिए और इसको ज़ीरो के इक्वल किया, c की वैल्यू निकाल लिए, जो कि -1 आ गई है। और ये -1 इसके बीच लाई कर रहा है, इसलिए एफ डैश सी जो है ज़ीरो होगा एट सी इक्वल टू -1 पे। तो ये कम्प्लीटली रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। आप यहाँ -1 रख के चेकआउट कर लीजिए, -2 + 2 0 ही होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जाहिर सी बात है वैल्यू पुटअप करने पे 0 आ रहा है। तो यही आपका रोलिस थ्योरम है, यही आपको रोलिस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन में करना है। और जब मीन वैल्यू थ्योरम आएगा तो उसके विषय में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी रोलिस थ्योरम के पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो अभी वही बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जामाइन इफ रोली थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कह रहे हैं चेकआउट कीजिए इसमें से कि रोलिस थ्योरम किस में एप्लीकेबल है। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। क्या आप इनमें से कुछ ये भी बता सकते हैं कन्वर्स रोलिस थ्योरम के बारे में। तो आइए इसको करते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट है एफ एक्स, जो कि GIF ऑफ x है, और कह रहा फॉर x जो है एलिमेंट है क्लोज इंटरवल 5,9 के लिए। तो हमें पता है कि ये जो GIF होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन दैट इज f(x) इक्वल टू GIF ऑफ x। ये जो GIF ऑफ f(x) एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। ना ही ये कॉन्टिन्यूअस है, ना ही ये डिफरेंशिएबल है। किसी भी पॉइंट पर एट एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर ना ही तो ये कॉन्टिन्यूअस है और ना ही ये डिफरेंशिएबल है। ओके, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा GIF के लिए। चलो अब इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि आंसर में, ये तो आपके लिए नोट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको याद रखना है हमेशा। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन द इंटरवल that is 5,9 close interval f(x) equal to GIF of x is neither continuous nor derivable at x equal to 6, 7, 8. Hence Rolle's theorem is not applicable. Rolle's theorem is not applicable
इसलिए रोलिस थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर इसके कन्वर्स की बात करें तो इसके कन्वर्स का नेक्स्ट पेज में दिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि इन केस ऑफ कन्वर्स if f dash c is equal to 0, c is the element of a comma b, then condition of Rolle's theorem are not true। यही इसका कन्वर्स हो जाएगा। पहले क्या होता था रोलिस थ्योरम में कि ये अगर एप्लीकेबल है तो रोलिस थ्योरम वेरीफाइड होता था, तो कन्वर्स क्या होगा, नहीं होगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। तो यही इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कन्वर्स वाले में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू एक्स है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 बट ऐसे लिखेंगे कि एफ इज नाइदर, यानी ITHER, नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 5,9। ये हो गया आपका कन्वर्स। ठीक है, तो हमने ये भी दिखाया कि सबसे पहले ये चूँकि इसका अंदर का एलिमेंट में नहीं है इसलिए ये कंडीशन ये इसके एलिमेंट में आ रहा है, लेकिन ये रोलिस थ्योरम का कन्वर्स में क्या कहते हैं कि ये ट्रू नहीं है। और जब ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ जो है ना ही कॉन्टिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल पे। तो ये कन्वर्स हो गया। इस टाइप से आपका ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की ओर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स है फॉर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ -2 से 2। तो कोई भी इंटरवल हो -2 से 2 हो, चाहे जो सभी के लिए है वही चीज़ होगा। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स, चूँकि ये जी आई एफ ऑफ एक्स है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल। ये ना ही कॉन्टिन्यूअस होगा ना ही डेरिवेबल होगा। ऐड किस पे, अगर इसके अंदर का पॉइंट देखें तो क्या क्या आ रहा है, जो कि आ रहा है -1 0 और 1 आ रहा है। ठीक है, और वहाँ पर क्या आ रहा था 5 और 9 से बीच में, 5 और 9 के बीच में क्या आ रहा था 6 7 8 आ रहा था, जो कि लिखे थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसमें हमने डिटेल में समझाया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में कि GIF क्या होता है, GIF जो है क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं होता और डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये सब अभी डिस्कस किए थे, इसलिए यहाँ पूरी वो कहानी फिर से नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कन्वर्स में क्या लिखेंगे, कन्वर्स की अगर बात करेंगे तो कन्वर्स में ये स्टेटमेंट आपको लिखना है हर बार, इन केस से लेकर के ट्रू तक। और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, हियर आल्सो, यहाँ अगर देखें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 बट एफ इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल -2 to 2। ये हो गया हमारा। अब एक सेकंड का हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर -1 है और फॉर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 1 से 2 है। ये है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली अगर हम लोग देखें एफ एक्स स्क्वायर -1, अगर यहाँ मैं 1 रखूँ, यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँ तो ये 1 स्क्वायर -1 यानी 0 हो जाएगा। और अगर मैं 2 रखूँ तो ये 2 स्क्वायर -1 3 हो जाएगा, जो कि नहीं इक्वल है F1 के।
और वहाँ पे क्या था, एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए था, इसलिए ये भी रोली थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे तो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिएबल, हालांकि ये पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस भी और डेरिएबल तो है, लेकिन इन द इंटरवल 1 to 2, लेकिन रोलीज थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, रोलीज थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि जो तीसरी शर्त थी, दो तो थी ही कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और तीसरी क्या थी कि एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए रोली थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल सिंस F1 इज़ नॉट इक्वल टू F2। ठीक है, अब इसके कन्वर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो कन्वर्स में देखिए, ये कन्वर्स में आप लिखेंगे कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हियर f डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 1,2। 1,2 के बीच में कुछ भी वैल्यू यहाँ रखोगे अगर x की, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगी, तो वो कभी 0 के इक्वल तो आने वाली नहीं है, और 1 और 2 के बीच में कभी 0 आता नहीं है, तो इसलिए ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो इस टाइप से हमारा ये कन्वर्स ऑफ रोलीज थ्योरम का ये स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए सेकंड के बाद आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ फंक्शन such that -5, 5 tends to R is differentiable function and if f dash x does not vanish anywhere, और f dash x कहीं पर भी vanish नहीं हुआ है, then prove that f minus 5 is not equal to f5। तो प्रूफ कीजिए कि f minus 5 जो है f5 के इक्वल नहीं है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लोगों ने रोलीज थ्योरम में क्या पढ़ा था, फॉर रोलीज थ्योरम की अगर बात करें, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर रोलीज थ्योरम इफ़, पहली शर्त क्या थी कि f इज कॉन्टिन्यूअस हो, किस पे, इन क्लोज इंटरवल। दूसरी शर्त क्या थी, डेरिवेबल हो, f इज डेरिवेबल, किस पे हो, ओपन इंटरवल पे हो। और तीसरी शर्त क्या थी कि एफ ए जो है एफ बी के इक्वल हो। तो देन क्या हो कि एफ डैश सी जो है 0 के इक्वल हो, और इस तरीके से हो कि जो सी का एलिमेंट है वो क्या हो, ए कॉमा बी के अंतर्गत आना चाहिए। देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल। लेकिन यहाँ पर तो बट यहाँ पर कह रहा है ना कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। ठीक है, कहीं पे भी वैनिश नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या होगा कि बट हियर एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है कि एफ ए भी एफ बी के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज एफ माइनस 5 भी इक्वल नहीं होगा f5 के। हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव्ड करना था। तो ये इस टाइप से लिखने का तरीका है, इनको ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा मत। थर्ड के बाद आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। तो मैंने कहा था कि जब लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम आएगा तो उसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में है, सबसे पहले हम लोग लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम समझेंगे। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज क्या हो, पहला शर्त कि कॉन्टिन्यूअस हो, उसी तरीके से इन क्लोज्ड इंटरवल दैट इज ए कॉमा बी, और क्या हो, डेरिएबल हो या फिर डिफरेंशिएबल भी इसी को लिख सकते हैं। डिफरेंशिएबल हो किस पे हो, इन ओपन इंटरवल पर हो, ये ओपन इंटरवल हो गया हो। और एक क्या था कि रोलीज थ्योरम में दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट आता था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेरिएबल ओपन इंटरवल पे, तो यहीं पर देन देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन रियल नंबर, कम से कम एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, सी इन ए कॉमा बी सच डैट
एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश सी हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। यही आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होगा। ओके, अब जब यही लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया तो इसी का आपको दिमाग में रखना है और इसी का यूज़ करके फोर्थ क्वेश्चन को करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए सिंपली कह रहा है कि अगर एफ एक्स हमारा, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, कह रहा एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है इन द इंटरवल a कॉमा बी, और a क्या है 1 है और b क्या है 4 है। तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, तो लिखेंगे इट बीइंग अ पॉलिनोमियल है। तो मैंने पहले ही बताया था क्या होगा ये, इट इज कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। किस पे, इन द इंटरवल 1,4 क्लोज इंटरवल, और आपका डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 1,4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया हमारा। सो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, सो ऑल कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम satisfied नाउ चेक आउट देन। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जो कि 2x माइनस 4 दे देगा। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c माइनस 4 हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो रोलिस थ्योरम में करते थे। यहाँ पर अब हमें एफ सी की जगह एक बार इंटरवल में ये 1 है और 4 है, तो ये 1 और 4 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ c इज इक्वल टू 1, तो एफ डैश 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 4 यानी माइनस 2, और इफ़ c इज इक्वल टू 4 हो गया तो एफ डैश 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4, दिस इज़ 4। तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक तो हमारा f1 रखने पर यहाँ पर f डैश पे नहीं रखना था, f1 और f पे यहाँ पर रखना था, सॉरी। चलिए इसको लिख दें, कोई बात नहीं, हमें f1 पे रखना था और यहाँ पर f4 पे रखना था। ठीक है, f डैश पे तो नहीं रखना था, चलिए रख दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसको नहीं रखना है। f1 पे रखेंगे अगर, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 4 3 7, 7 में 1 गया माइनस 6, ये हो जाएगा 4 4 16 माइनस 19, और ये 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 16 कट जाएगा, ये माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। तो यहाँ पर b क्या है 4 है, a क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे सिंपली, और f डैश c क्या है हमने निकाला था 2c माइनस 4 है, तो ये लिखेंगे यहाँ 2c माइनस 4 इज इक्वल टू fb, तो f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा, इसकी ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे माइनस 3 आई, रखने पे सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आई माइनस 6, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अब इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2c माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू हो गया हमारा 2c, और ये 1 है तो 1 और 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, और 5/2 क्या 2.5, तो 2.5 क्या एलिमेंट है 1,4 का, तो बिल्कुल ये इसके अंतर्गत लाइक कर रहा है। और इस तरीके से हमने देखा कि हमारा मीन वैल्यू थ्योरम भी सेटिस्फाइड हो गया।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ए और बी की वैल्यू दी हुई है, इनको भी वैसे ही चेकआउट करना है, ठीक है। और फाइंड करना है आगे आल C 1,3 फॉर विच एफ डैश C इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में fx दिया हुआ है, सिंपली दिस इज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, इसलिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा इन द इंटरवल 1,3 और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल इन द इंटरवल 1,3 ओपन में, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और एफ डैश सी निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, दिस इज एफ एक्स हमारा क्या है, सिंपली दिस इज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10x, ओके, और माइनस 3, ये हो गया। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, दिस इज 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें एफ बी और एफ ए निकालना है, यानी एफ बी हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था, 1 से 3 था, दिस इज 1 से 3 था। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो एफ ए यानी F1 और निकालेंगे तो यहाँ पर f हमारा क्या था, जो सबसे पहले था ये fx था, इसी पे रखेंगे। तो ये 1 का क्यूब माइनस 5 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, तो 5 3 8 यानी माइनस 7 ही आ जाएगा। और एफ बी निकालेंगे, दिस इज F3, दिस इज 3 का क्यूब, दिस इज माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 3 3 जा 9 9 5 जा 45 माइनस 9, तो 45 माइनस 9 और उसमें 27 घटाएंगे तो 9 5 14, तो माइनस 27 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसके क्रिटिकल वैल्यूज़ की भी बात करें तो एफ डैश सी है, तो एफ डैश सी को हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसको अगर सॉल्व और करें तो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं मान। तो हमारा जो फार्मूला था लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम का, वो क्या था कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी से देखें तो एफ डैश सी क्या है हमारा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 है, एफ बी हमारा क्या है माइनस 27 है, एफ ए क्या है हमारा माइनस 7 है, और ये बी माइनस ए क्या है 3 माइनस 1 है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद अगर देखें इसको सॉल्व करके तो 27 माइनस 27 प्लस 7 बटे 2, तो ये हो जाएगा माइनस 20 बटे 2, ये हो गया माइनस 10, दिस इज 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 करेंगे तो ये हमको दे देगा, दिस इज़, अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये हमको इस ऐसे भी लिख सकते हैं 3c स्क्वायर 10c को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस 9c माइनस c माइनस 3, दिस इज़ माइनस 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर अगर यहाँ से 3 कॉमन लें तो ये 3c कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से अगर देखें तो माइनस ऑफ c प्लस 3 हो जाएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको यहीं ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसा करते हैं कि इस माइनस 10 को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c, 9c और 10c इसको उसी तरीके से लिख देते हैं पूरा, और ये माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 10 माइनस 3 7 हो जाएगा।
अब इसमें जो है क्या करते हैं सीधे से, अब इसका कोई फैक्टर बनने वाला नहीं है तो इसको हम लोग धरे चेहरा से करेंगे। तो c इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 3 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है। और a क्या है, सॉरी a 3 है, दिस इज 3। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 12 7 जा 84। तो ये माइनस ऑफ 84 अपॉन 6 c की वैल्यू। तो ये 10 प्लस माइनस 84 यानी रूट 16 का क्या हो जाएगा 4। तो ये एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में। तो 10 4 14 बटे 6 और घटाएंगे तो 10 माइनस 4 6/6। तो इसके c की वैल्यू आ जाएगी 7 3। एक 7/3 आई और एक 1 आई। अब हम लोग देखेंगे कि 1 से 3 के बीच में क्या ये लाई कर रहा है। तो 1 तो लाई नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 10 प्लस माइनस 4। एक बार मैं चेकआउट करूँगा कि मैं जो लिख रहा हूँ सही है कि नहीं। माइनस बी स्क्वायर है, ये बी हो गया हमारा, ठीक है। माइनस 10 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a इंटू सी। तो 7 3 जा 21 21 इंटू 4। तो ये भी सही है, 100 माइनस 84 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 1 के लिए तो ये वेरीफाइड नहीं है और 7/3 के लिए कि 7/3 इसके अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 7/3 इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 1,3 एंड 1 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 1,3। क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 1 को छोड़ करके, तो ये 1 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक मिल रहा है, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर c इज इक्वल टू 7/3, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये आपका पहला हो गया स्टेप। दूसरे इसी में क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि फाइंड आल c इज द एलिमेंट ऑफ 1,3 फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर f डैश c इज इक्वल टू 0 के लिए भी निकालने को कह रहा है। तो हमारा f डैश c क्या आया था, वो आया था 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 और f डैश c 0 के इक्वल कर देंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको जो है धरे चेहरे से अगर निकालें तो c इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इंटू माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन और इंटू 2 इंटू ए यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो 100 ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 100 माइनस 36/6। 100 माइनस 36 क्या हो जाएगा 64। 64 का अंडर रूट 8, दिस इज 8। तो ये 10 प्लस 8 18 बटे 6 और ये हो जाएगा 10 माइनस 8 तो 2 बटे 6। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 1/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। तो ये हमारे दो वैल्यू आ गए आपके, एक तो 18 बटे 6 का आ गया और एक हमारा 2 बटे 6 का आ गया। एक बार मैं फिर से चेकआउट करना चाहूँगा कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन चेकआउट कर लेते हैं। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस बी यानी बी ई स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो 4 3 जा 12 12 3 जा 36 सही है और 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 36 करेंगे तो 64। तो 3 1/3 आ रहा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 और 1/3 दोनों ही एलिमेंट नहीं है। किसके एलिमेंट नहीं है, 1 और 3 के। तो यहाँ लिखेंगे नन ऑफ दीज वैल्यूज इज द एलिमेंट ऑफ 1,3। यही आपका आंसर हो गया। 3 जो है ओपन इंटरवल में नहीं होगा, 1/3 जो है 1 से कम है तो ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये 5th क्वेश्चन हल हो गया है। 5th क्वेश्चन के बाद आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 6th की ओर और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं
कह रहा है एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर 3 फंक्शंस गिवन इन एबव एक्सरसाइज 2। अच्छा, कह रहा है कि जैसे इसको रोलिस थ्योरम से आपने इसको एग्जामाइन किया था, वैसे ही अब इन दो 3 पार्ट हैं, इनको आप जो है मीन वैल्यू थ्योरम से एग्जामाइन कीजिए। तो आइए इसको एग्जामाइन करते हैं। तो 6 का पहला पार्ट है, यानी सेकंड का पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स है, और ये किसके इंटरवल के लिए, x इज़ द एलिमेंट ऑफ 5,9। तो यहाँ लिखेंगे आप सिंस एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ एक्स इन द इंटरवल 5,9, तो जी आई एफ जो है ना ही कॉन्टिन्यूस होता है, इज़ नाइदर कॉन्टिन्यूस एंड नॉट वेरिएबल या फिर नॉट डिफरेंशिएबल, हेंस वैल्यू, ये ऐसे मीन वैल्यू थ्योरम MVT इज़ नॉट एप्लीकेबल, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में भी एफ एक्स जो है GIF ऑफ एक्स है, और एफ एक्स जो है सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड के सेकंड में कि -2 से 2 के लिए इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन वैसे ही लिखेंगे, अगेन एफ एक्स इक्वल टू GIF एक्स in the interval -2 to 2 is neither continuous and not differentiable, hence mean value theorem is not applicable, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब सेकंड के बाद अगर हम लोग थर्ड पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर एफ एक्स जो है हमारा x² -1 है, फॉर x इज़ द एलिमेंट ऑफ 1,2, लिखेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल क्लोज इंटरवल पर होगा, डेट इज़ 1,2, एंड डिफरेंशिएबल होगा अपने ओपन इंटरवल पर इन द इंटरवल 1,2, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दिस इज सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ x² -1, दिस इज 2x। और अगर हम लोग इसका f1 f2 निकालें, यानी f1 निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, 1² -1, दिस इज 0, और अगर f2 निकालें तो 2² -1, दिस इज 3। तो f डैश c हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, दिस इज 2c, देयरफॉर f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो f डैश c क्या है, 2c है, fb क्या है, 3 है, fa क्या है, 0 है, और दिस इज 2 -1, दिस इज 3/1, तो c इज इक्वल टू 3/2 इज द एलिमेंट ऑफ 1,2। दिस इज आंसर एंड वेरीफाइड। तो इस टाइप से हमारा ये जो है आंसर हो गया है। तो और ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो चुकी है, 6 तक ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद मिसक्लेनियस एग्जाम्पल्स हैं ढेर सारे, इसको कीजिएगा आप एग्जाम्पल सारे, और इसका एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।